हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की जो हमारी क्लास है ये है इम्प्रूविंग एल्जेब्रिक कैलकुलेशन स्किल। आज का हमारा सेशन 1 है। हम डेली एक शॉर्ट वीडियो 8, 10, 12 मिनट का पोस्ट करेंगे जिसमें हम डेली एक एल्जेब्रिक कैलकुलेशन आप लोगों को सिखाएंगे और एक्चुअल जेई और ओलंपियाड के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगी हम विद एग्जाम्पल्स आपको सिखाएंगे। डेली एक होगा हमारे पास और टू इम्प्रूव योर एल्जेब्रिक कैलकुलेशन स्किल। आज की जो पहली आइडेंटिटी है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो सभी बच्चों को पता है। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम। देखो दो लोग हैं ए और बी। ए और बी जब आपस में हैंड शेक करेंगे तो इनका एक ही हैंड शेक होगा, ए इंटू बी। जैसे हमारे पास 3 लोग हैं ए बी सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए पहले ए स्क्वायर होगा, देन बी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर, देन 2 टाइम। देखो पहले ए का सभी से हैंडशेक कराओ। ए ने बी से हैंडशेक किया, ए ने सी से हैंडशेक किया, देन बी ने सी से हैंडशेक किया। थर्ड वाला देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम। देखिए ए ने बी से हैंडशेक किया, देन ए ने सी से हैंडशेक किया, देन ए ने डी से हैंडशेक किया, देन बी ने सी से हैंडशेक किया, बी ने डी से हैंडशेक किया, देन सी ने डी से हैंडशेक किया। अब देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। देखो जिसकी हमें जेई में नीड है या ओलंपियाड्स में, दिस इज ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर देन डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम sum of products of all possible pairs of distinct numbers selected from A, B, C, D. Sum of product of all possible pairs of distinct number। जब ए बी सी डी में से डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्ट किए कौन कौन से, पहले ए के साथ बी सेलेक्ट कर लिया, देन ए के साथ सी सेलेक्ट कर लिया, देन ए के साथ डी सेलेक्ट कर लिया, देन बी के साथ सी सेलेक्ट कर लिया, देन बी के साथ डी सेलेक्ट कर लिया, देन सी के साथ डी सेलेक्ट कर लिया। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम ए बी सी डी। जो ओलंपियाड और जेई में ना आइडेंटिटी का वो पैरामीटर, आइडेंटिटी का वो फेस जो हम लोगों ने स्कूल में डायरेक्ट नहीं पढ़ा होता, उसके ऊपर जनरली यूज करते हैं, तभी बच्चे फंसते हैं। चलो अब आगे करते हैं नेक्स्ट स्टेप। जैसे हमारे पास है नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 टाइम सम ऑफ products of all possible pairs of distinct numbers selected from A, B, C, D, E। मतलब 5 नंबर जो यहां से सिलेक्ट करते हैं। वैसे प्रैक्टिकल आइडेंटिटी तो आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने शायद कहीं स्कूल में या किसी बुक में पढ़ी होगी। तो ई स्क्वायर प्लस 2 टाइम, देखो पहले ए का सभी से हैंडशेक कराओ, ए बी ए सी ए डी ई ए ई, फिर बी का बाकी बच्चों से बचे लोगों से प्लस बी सी बी डी बी ई। अब सी की बारी है, सी डी सी ई देन डी ई। अब इस चीज को इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस में यूज किया गया है पास्ट में। चलो इसका जनरल केस क्या है, जनरल आइडेंटिटी क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN। ये n नंबर है, इनका स्क्वायर क्या बना, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर प्लस 2 टाइम सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ all possible pairs of distinct numbers selected from
A1 A2 up to AN. Sum of products of all possible pairs of distinct numbers selected from A1 A2 A3 up to AN. This is the identity we have to use to solve JEE and Olympiad questions. अब चलो ऐसे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन पहले जेई में या ओलंपियाड में आए हैं। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स सेलेक्टेड फ्रॉम +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू +-10। देखो टोटल नंबर कितने हैं, ये 20। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, ये 20। अब देखिए यदि 20 नंबर मेरे पास है, जैसे A1 है, दूसरा A2 A3 अप टू A20, और इनका स्क्वायर लेंगे हम लोग, जो आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने स्टडी की है, तो ये बनेगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर प्लस अप टू A20 स्क्वायर प्लस 2 टाइम सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल possible pairs of distinct numbers selected from A1 A2 up to A20। अब देखो ये जो 20, देखो A1 A2 अप टू A20, ये जो 20 नंबर है, इनमें से ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स। देखो ये 20 नंबर क्या है, देखो यहां से देखते हैं। पहला नंबर है -10, अगला नंबर -9, अगला नंबर -8, लास्ट में -2, देन -1, देन 1, देन 2, देन 9, देन 10। ये 20 नंबर है। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो -10 स्क्वायर, -9 स्क्वायर, -8 स्क्वायर एंड लास्ट में 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम रिक्वायर्ड सम। रिक्वायर्ड सम क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम दीज 20 नंबर। आइडेंटिटी में देखो यहां पर यदि A1 की जगह -10, A2 की जगह -9, A3 की जगह -8 अप टू A20 की जगह मैं +10 यूज करता हूं, तो एग्जैक्टली सेम आइडेंटिटी बन गई। अब देखिए ये जो 20 नंबर्स हैं, ये वाले 20 नंबर्स हमारे पास, इन सभी का सम क्या है, इन 20 नंबर्स का सम, इनका सम 0 है। अब देखो -10 का स्क्वायर एंड +10 का स्क्वायर सेम बनेगा, -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर सेम बनेगा। तो ये वैल्यू बीच में देखो ऑब्जर्व करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, ये ट्वाइस हो गया, प्लस 2 टाइम रिक्वायर्ड सम। देखो ये 2 इससे कैंसल। अब देखो हम लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी है पहले, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, और दूसरी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। देखो व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 0 इक्वल टू, देखो यहां देखो इस आइडेंटिटी में n की जगह 10 आ गया, n प्लस 1 मतलब 11, 2n प्लस 1 मतलब 21/6, और रिक्वायर्ड सम देखो 2 पे जाएगा 5, 2 पे जाएगा 3 और 2 पे 7, 35 11 जा 385। जो रिक्वायर्ड सम बनेगा हमारे पास इस केस में वो क्या बना, -385। पहले क्वेश्चन का आंसर बना हमारे पास -385। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स सेलेक्टेड फ्रॉम +-1 +-2 +-3 प्लस अप टू +-10, इसका आंसर बना -385। पहले क्वेश्चन का आंसर बना -385। चलो क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। सेकंड केस है, फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर है। ऑल पॉसिबल पेयर्स, देखो पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे, फिर 2 3 2 4 2 5, ऐसे करके मजदूरी करके हम 5-7 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन गलत होने के चांस होंगे, बिकॉज बहुत बड़ा डेटा आपको नहीं देंगे, 10-15 नंबर ही देंगे ताकि बच्चे मजदूरी करें। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 10 का होल स्क्वायर, 10 नंबर है ना, तो ये क्या बना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर,
एंड 2 टाइम रिक्वायर्ड सम। रिक्वायर्ड सम क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स सिलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू 10। यहां पर आएगा ना एज पर आइडेंटिटी। अच्छा, पहले 10 नेचुरल नंबर का सम क्या बनेगा? देखो अभी बताया था मैंने फॉर्मूला, 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। वट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर? अभी पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, 385 बना था ये, और 2 टाइम रिक्वायर्ड सम। अब देखो यहां पर 5 है तो 55 का स्क्वायर निकालो, 3025 माइनस 385, इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू रिक्वायर्ड सम। ये आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड सम जो हमें कैलकुलेट करना था। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स सिलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू 10। चलो इसके ऊपर मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स सिलेक्टेड फ्रॉम +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। यहां पर ये 10 नंबर्स हैं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। दूसरा, फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स सिलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 अप टू 20। इसमें 20 नंबर्स हैं। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है, एक अलग से कॉपी मेंटेन कर लें अलजेब्रिक कैलकुलेशन स्किल की। जो भी मैं करा रहा हूं इसको नोट करें। जब आप 2-3 महीने के बाद देखोगे आप 100 से ज्यादा कैलकुलेशन स्किल लर्न कर चुके होंगे। और याद रखना, ये आपके RMO, IOQM, JEE मीन्स JEE एडवांस कैलकुलेशन को एक्सपोनेंशियली इंप्रूव करेंगी। ये वही कैलकुलेशन स्किल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बेसिक आइडेंटिटी आप लोग पेपर में अप्लाई नहीं कर पाते, आपको पता नहीं होता, या फिर क्लास में आप लोग लगातार फेल हैं। मतलब जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, क्लास में ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेजोरिटी बच्चे यहां पर फंस जाते हैं। वही चीजें मैं शेयर कर रहा हूं। मेरी क्लास टू द पॉइंट है। बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।